Hello everyone. So in my last lecture I have discussed about particle size distribution and how to find out the fineness of soil. So जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमको बताया था जो कुछ रिलेशन होता है हम बोले नहीं, बट वो एक्चुअली सिलेबस में है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू योर जियोटेक 1 सिलेबस जो था हम वही पढ़ा रहे थे, लेकिन पूछे हो तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंटर रिलेशनशिप बहुत होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का बिटवीन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या था? पोरोसिटी था, वॉइड रेशियो था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन था, गामा था, और परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। all are very important physical parameters. So now I will discuss the relation between all of them. So first of all, what are the and you will find very important formulas which help you to solve very interesting and very important numerical problem of फर्स्ट चैप्टर। बट एक्चुअली जो रिलेशनशिप जो है या फिर जो रिलेटेड जो जितना प्रॉब्लम है वो एक्चुअली जियोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट था थर्ड सेम में, वो एक्चुअली हम पढ़ाए थे उसमें, तो तब भी हम पढ़ा देते इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो देखो देखो जैसे एक होता है, जैसे हम बताए थे एक्चुअली ये वाला हम प्रूव कर दिए थे, पोरोसिटी इज इक्वल टू E/1 + E। ठीक है, ये कैसे होता है? पोरोसिटी क्या होता है और ई क्या होता है? ई होता है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। एंड पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। ठीक है ना? तो देखो, ये थ्री फेज डायग्राम है, ये थ्री फेज डायग्राम है। इसमें एयर होगा, वाटर होगा एंड नीचे सॉलिड होगा। तो ये जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, ये जो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ये जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर ये दोनों को बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो बस वही हम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इजिकल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो देखो एक्चुअली में क्या होगा, सपोज मान लो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसका जगह में हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉरी ई नहीं, एन से करो। देखो एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम को तो ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि यहाँ से मिल जाएगा भी मतलब ये जो है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड +1 हो जाएगा। देखो +1 हो गया, तो हम लोग का हाथ में क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट्स मीन ई आ गया बाय 1 + E आ गया। सो वी गॉट द रिजल्ट N इज इक्वल टू E/1 + E। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला विच आई हैव बीन सॉल्व and I have explained in my previous lecture. So now coming to next very interesting some formulas. So another very important formula जो है एक्चुअली, देखो एक फार्मूला होता है SE इज इक्वल टू WG। ठीक है, इसको प्रूव करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कर दो बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये दोनों कट जाएगा, कट के क्या रहेगा, जो था यही रह जाएगा, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्या होता है, 1/s होता है ना। एस क्या होता है, देखो एस मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, और ये जो है उसका रेसिप्रोकल है, ये जो है उसका रेसिप्रोकल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 1/s लिख सकते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम वेट से एंड यूनिट वेट से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्या होता है, देखो यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ वाटर टू द गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो हम इसमें यही लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर टू द गामा डब्ल्यू, ठीक है, वेट ऑफ वाटर टू द गामा डब्ल्यू। और नीचे क्या होगा, देखो बाय सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को भी ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड टू द गामा एस लिख सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो नाउ लुक, ये इसको हम सेग्रीगेट करते हैं, 1/s इंटू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, इंटू गामा एस, ये गामा एस ऊपर चला जाएगा बाई गामा डब्ल्यू हो जाएगा। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आई थिंक यू विल क्लियर। ये क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, एंड ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जी। सो वी गॉट द रिजल्ट इज इक्वल टू 1/s डब्ल्यू इंटू जी। तो इसको इधर कर दो, s इंटू ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई void ratio, what about W, water content, and what about G, specific gravity, okay. So now look, another very important formula I am going to prove, gamma bulk is equal to G plus AC gamma W by 1 plus E. In my next lecture, I will give some numerical problems related to all of this formula. So I expected that you will give the exact result. So next class हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम देंगे जो सॉल्व करके हमको देना होगा तुम लोग को, ये सब फार्मूला रिलेटेड सब कुछ प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। सो देखो गामा बाल क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो वेट मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर होगा। एयर का जो वेट होता है नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ओके। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लो, WS को कॉमन ले लो, यहाँ से WS हो गया कॉमन, क्या होगा 1 प्लस W बाई क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा। और नीचे से VS को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस VV बाई VS हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बात यहाँ पे नोट कर लो, G इज इक्वल टू गामा एस बाय गामा W होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, WS बाई VS बाई गामा W लिख सकते हो।
और एक फार्मूला होता है एस इजिकल टू जी डब्ल्यू, जैसे अभी अभी हम प्रूव किए हैं, ठीक है, एस इजिकल टू जी के ऊपर में है, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, गामा बल्क जो है, जस्ट 1 मिनट, देखो गामा बल्क जो है मिला डब्ल्यू एस बाई, अच्छा ठीक है, तो गामा बल्क इजिकल टू डब्ल्यू एस, मतलब देखो डब्ल्यू एस, यहाँ से डब्ल्यू एस मिल जाएगा, डब्ल्यू एस मतलब क्या होगा, जी इंटू गामा डब्ल्यू होगा, ठीक है ना, बाई वी एस होगा, इंटू वी एस होगा ना, इंटू वी एस होगा। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो डब्ल्यू एस इजिकल टू होगा जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, यही होगा ना। तो इसका वैल्यू, ये जो डब्ल्यू एस का वैल्यू मिला, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है ना, यहाँ पे पुट करो, तो होगा जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, ठीक है। और ये 1 प्लस, ये इसका मतलब वाटर कंटेंट है, 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई वी एस, 1 प्लस इसका मतलब क्या है, ई है, वी एस कट जाएगा, तो क्या मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, जी गामा डब्ल्यू मिला, 1 प्लस क्या मिला, वाटर कंटेंट मिला, अभी तक जो चाहिए वो नहीं मिला। तो इसको क्या करो, एस ई इजिकल टू जी डब्ल्यू होता है, तो यहाँ से वाटर कंटेंट मतलब क्या होगा, तब यहाँ से डब्ल्यू मतलब क्या होगा, ए सी बाई जी हो जाएगा, डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू अगर पुट करोगे तो जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ए सी बाई जी, इसको अंदर घुसाएगा 1 बाई ई, इसको अंदर करोगे तो क्या मिलेगा, जी, बस जी को अंदर कर देना, ठीक है, प्लस ए सी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, तो यही तो जब फॉर्मूला जी प्लस ए सी गामा डब्ल्यू, जी प्लस ए सी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो देखो जो हाथ में जो फार्मूला आया, गामा बल्क इजिकल टू जी प्लस ए सी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई आया, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर सॉइल ड्राई होगा तो, इन केस सॉइल इज ड्राई, अगर ड्राई होगा तो एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इन दैट केस ये वाला टर्म आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या गामा ड्राई लिखोगे तब जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, ये बचा रहेगा, एक फार्मूला होता है। अगर सैचुरेट होगा तो, इन केस सैचुरेट में क्या होता है, एस इजिकल टू 1 होगा, सैचुरेटेड कंडीशन क्या होगा, एस इजिकल टू 1 होगा, तो गामा सैट इजिकल टू जी प्लस ई गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, क्योंकि एस जो एस था ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर सबमर्ज होगा तो क्या होता है, सबमर्ज का फॉर्मूला गामा सबमर्ज इजिकल टू गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू होता है, ठीक है, गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू होता है, तो यहाँ से गामा सबमर्ज मिल जाएगा। गामा सैट क्या मिला था, जी प्लस ई बाई इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू, यही होता है ना, तो गामा सबमर्ज क्या हो जाएगा, जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एक होता है गामा बल्क, ये क्या होता है, डब्ल्यू आई भी होता है ना, तो डब्ल्यू मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, बाई टोटल वॉल्यूम हो गया। तो देखो वेट ऑफ सॉलिड को हम कॉमन ले लो, वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लो, क्या होगा, 1 प्लस वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, बाई वी होगा, तो गामा बल्क इजिकल टू क्या होगा तब,
वेट ऑफ सॉलिड बाई V इजिकल टू गामा डाई 1 प्लस W/WS क्या होता है, वाटर कंटेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से गामा डाई की क्या मिल जाएगा, गामा डाई इजिकल टू गामा बल्क बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो था कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला था जो बहुत एग्ज़ाम पे हेल्प करेगा बहुत सारा, ठीक है। हम एक न्यूमेरिकल देंगे, अभी उसको सॉल्व करना। एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस फार्मूला, हम बस क्वेश्चन देंगे, हमको सॉल्व करके आंसर बताना। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, लिख के देते हैं। What is the dry unit weight of a clay soil when the void ratio of a sample there of each 0.50. So what is the dry unit weight of a clay when the void of a sample there is 0.50, मतलब void ratio दिया है तो उसका डाई यूनिट वेट कितना होगा। तो और भी सारा डाटा दिया है, जैसे द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, the degree of saturation is 70%, ठीक है। and the specific gravity of the soil and the specific gravity of the soil is 2.7, ठीक है। गामा डब्ल्यू का वैल्यू ले लेना 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। So solve it and send me in my personal WhatsApp number. So what about the question? Question is that what is the dry unit weight of a clay soil when the void ratio of a sample thereof is 0.5? The degree of saturation is given 70% and the specific gravity also have given 2.7. Then you have to find out the dry unit weight. So solve it and send me in my personal WhatsApp number. Okay, bye.